एपिसोड स्टार्ट होता है। जिंगी कहता है, जब मैंने युकितो के सीक्रेट के बारे में जाना तब मैं भी बहुत छोटा था और हमें पास्ट स्टोरी ही दिखाई जा रही थी। युकितो और जिंगी खेल रहे थे। असल में जिंगी युकितो को चलना सिखा रहा था। फिर जिंगी और युकितो हक करते हैं और फिर युकितो जिंगी की उंगली पकड़ता है और उसकी आंख एक्टिवेट हो जाती है। फिर युकितो के हाथ से पानी की लेयर सी निकलती है और वो जिंगी के हाथ में चले जाती है और ऐसे ही वो लोग एक पानी के सर्कल में बंद होने लगते हैं। फिर वहाँ यानागी सेंसेई आते हैं और अपना स्पेल बोल के सब शांत कर देते हैं। जिंगी मास्टर से पूछता है, जो युकितो ने अभी किया वो क्या था। मास्टर कहते हैं, युकितो बस थोड़ा स्पेशल है, उसका वाटर का ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जिंगी का वाटर का ऑरा भी बहुत ज्यादा है, जिसका मतलब जिंगी और युकितो मिलकर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। फिर यानागी सेंसेई जिंगी से कहते हैं, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ और वो ये है कि युकितो ही वाटर ड्रैगन है। सीन चेंज होता है, स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। ड्रैगन हारू और आका पे अटैक करता है पर युकितो अपनी शील्ड बनाकर उन्हें बचा लेता है। कुरुमा सेंसेई बच्चों से कहते हैं, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, पर युकितो कहता है, हम नहीं रुकेंगे क्योंकि हम यानागी सेंसेई के शिष्य हैं। हारू और आका भी डिसाइड करते हैं कि उन्हें मिलजुल कर काम करना चाहिए। आका बच्चों को कमांड देता है कि तुम हमें पीछे से सपोर्ट करना और हम ड्रैगन पे अटैक करेंगे। फिर आका वहाँ से चले जाता है। कुरुमा सेंसेई बच्चों से कहते हैं, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, तुम हमें पीछे से सपोर्ट करना पर ज्यादा हद तक मत जाना। चारों बच्चे हामी भरते हैं और कुरुमा सेंसेई वहाँ से चले जाते हैं। इबारा चातोर और याको को कमांड देती है कि उन्हें ड्रैगन के अटैक्स को रोकना है और युकितो को इबारा के साथ जाकर ड्रैगन पे अटैक करना है। सभी लोग लड़ने के लिए तैयार थे और अपनी अपनी पोजीशंस ले लेते हैं। इबुकी ड्रैगन के सामने अटैक करने जाता है और इतने में कुरुमा सेंसेई भी अपना स्पेल बोलते हैं। वो दोनों अपनी पावर्स को जोड़कर ड्रैगन पे अटैक करते हैं। फिर युकितो अपना स्पेल बोलता है और पानी से उस ड्रैगन को बांध देता है। फिर इबारा और इबुकी उस ड्रैगन को पंच करने लगते हैं। चातोरो और याको कहते हैं, अगर हम लोग ऐसे मिलके काम करें तो हम लोग आसानी से उस फायर ड्रैगन को हरा सकते हैं। युकितो कहता है, पर मैं ही तो वाटर ड्रैगन हूँ। पर मैं अब तक स्टोरी वापस पास्ट में जाती है। जिंगी नरेट करता है, हारू और आका को भी नहीं पता कि युकितो ही वाटर ड्रैगन है। ये सीक्रेट सिर्फ मेरे और मास्टर के बीच में है। छोटा जिंगी मास्टर से पूछता है, युकितो अगर वाटर ड्रैगन है तो वो अपने असली फॉर्म में कब जाएगा, और अगर वो वाटर ड्रैगन बन गया तो क्या वो वापस इंसान बन पाएगा। मास्टर कहते हैं, युकितो जब हारू और आका की उम्र में आ जाएगा और वो अपनी पावर्स को अच्छे से कंट्रोल करना सीख जाएगा तब वो अपने इंसानी रूप में वापस आ सकता है। पर ये सब युकितो के ऊपर डिपेंड करता है और तुम्हें हमेशा युकितो को प्रोटेक्ट करना है। जिंगी हाँ करता है और युकितो का हाथ पकड़ लेता है। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जब चौथे आइलैंड का वोल्केनो फटा था और जिंगी और युकितो भाग रहे थे। फिर हमें यानागी सेंसेई का फ्यूनरल दिखाया जाता है। मोमोको और मेयर बात कर रहे थे कि यानागी सेंसेई के आखिरी शब्द थे कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो युकितो को 15 साल तक के लिए अनाथ आश्रम में डाल देना है और फिर 15 साल के बाद आइलैंड में वापस लाना है। मोमोको कहती है, पर युकितो अभी बहुत छोटा है, उसने अपने फादर खो दिया, अपनी फैमिली खो दी और हम उसे ऐसे दूर नहीं भेज सकते। जिंगी कहता है, भले ही मास्टर की बात मुझे ठीक नहीं लगी पर उन्होंने कहा है तो इसका कुछ न कुछ मतलब होगा ही और हम ऐसा ही करेंगे। सीन चेंज होता है। युकितो सोया हुआ था और जिंगी उसके पास जाता है। वो वहाँ थोड़ी देर रुकता है और फिर वहाँ से चले जाता है। अगले दिन युकितो को शिप से सिटी भेज देते हैं। जिंगी सोचता है, आखिर मास्टर ऐसा क्यों चाहते थे। हो सकता है शायद इसलिए क्योंकि युकितो ही वाटर ड्रैगन है। पर अगर युकितो को आइलैंड से दूर भेज भी दिया गया तो आगे वो लोग क्या करेंगे। युकितो को मास्टर के स्पेल की जरूरत है अपने असली फॉर्म में आने के लिए, पर मास्टर अब मर चुके हैं। हारू और आका भी अलग अलग हो गए। सब कुछ बिखर रहा है पर किसी को तो मास्टर की जगह लेनी पड़ेगी और जिंगी डिसाइड करता है कि वही मास्टर की जगह लेगा। फिर उसे वहाँ मास्टर की नोटबुक मिलती है जिसमें काफी सारे स्पेल्स लिखे हुए थे। जिंगी उन सारे स्पेल्स को आसानी से समझ पाता है। सीन चेंज होता है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। सभी लोग फायर ड्रैगन से लड़ने में लगे हुए थे। वो सब लोग मिलके फाइट कर रहे थे जिसकी वजह से वो लोग फायर ड्रैगन को तगड़ा मुकाबला दे पा रहे थे। युकितो अपनी पावर रिलीज कर रहा था जिसकी वजह से उसकी काबिलियत भी बाहर आ रही थी। फिर कुरुमा सेंसेई स्पेल्स बोलते हैं जिसकी वजह से जमीन से चेन बाहर आती है और उस फायर ड्रैगन को जकड़ लेती है। इबुकी समझ जाता है कि ये तो मास्टर के स्पेल्स हैं और हारू ने उन्हें यूज करना सीख लिया है। वो चेन्स फायर ड्रैगन को नीचे खींचने लगती हैं पर फायर ड्रैगन अपनी पावर यूज करता है और उन सारी चेन को तोड़ देता है। आका समझ जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और उसे ही कुछ करना होगा। फिर वो अपने स्पेल्स बोलता है और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म होने लगती है और फिर वो एक अरामितामा बन जाता है और सीधा फायर ड्रैगन पे अटैक करने जाता है। कुरुमा सेंसेई भी उसकी मदद करते हैं। वो दोनों मिलकर फायर ड्रैगन पे अटैक करते हैं पर उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। कुरुमा सेंसेई ये सब देखकर बच्चों से कहते हैं, तुमने हमारी बहुत मदद की, अब तुम्हें जाना चाहिए। इतना कह के वो अपना स्पेल बोलते हैं और बच्चों को वापस भेजने लगते हैं पर वो लोग ना जाने की जिद कर रहे थे। युकितो कहता है कि वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसके पास जो पावर्स हैं उसकी वजह से उसने हमेशा दूसरों को सिर्फ तकलीफ ही दी है और अगर ये पावर सच में कोई काम की है तो उन्हें अभी मदद करनी होगी। फिर वहाँ जिंगी आता है और युकितो से कहता है, इतना रोते हुए मत बोलो।
कुरुमा सेंसेई जिंगी को देख के अपना मैजिक रोक देते हैं। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है कि जिंगी ने उन नोट्स में क्या पढ़ा। असल में उन नोट्स में युकितो को वापस वाटर ड्रैगन बनाने के स्पेल्स थे, पर जो भी उन स्पेल्स के थ्रू युकितो को वाटर ड्रैगन बनाएगा उसे इस पूरी प्रोसेस में अपनी जान का खतरा है। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। लोग बात कर रहे थे कि ये तो 10 साल पहले की तरह ही है। जिंगी नरेट करता है, बहुत टाइम पहले अयाका में 2 ड्रैगन थे, जिसमें से एक कमजोर हो गया और दूसरे ने अपनी पावर खो दी, और वो था वाटर ड्रैगन। पर फायर ड्रैगन अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था और उसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से चारों तरफ बस आग ही आग थी। लोगों और जानवरों के लिए रहने की अब कोई जगह नहीं बची थी। पर फिर वहाँ एक ग्रेट हर्मिट आया। फिर उसने एक स्पेल बोला और वाटर ड्रैगन की मदद की अपनी पावर वापस हासिल करने में। पर इन सब में उसकी जान चले गई। पर वाटर ड्रैगन की पावर वापस आने की वजह से अयाका में दोनों एनर्जीज बैलेंस होकर रहने लगी और सब कुछ ठीक हो गया था। पर फिर कईयों हजारों साल बाद फिर से वही प्रॉब्लम आई और दोनों ड्रैगन का बैलेंस बिगड़ गया। पर इस बार यानागी सेंसेई ने अपनी जान दांव पे लगाकर सब कुछ ठीक किया और वाटर ड्रैगन को यानी कि युकितो को एक इंसान की तरह बड़ा किया और वो बन गए अगले हर्मिट, जिसने अपनी जान दांव पे लगाकर अयाका में एकता बनाई रखी। और बस यानागी सेंसेई की नोटबुक में बस यही लिखा हुआ था। जिंगी ने उस नोटबुक को कई बार पढ़ चुकी थी और वो बस यही सोचते रहता था, क्या ये स्पेल सच में काम करते हैं? क्या इन स्पेल्स की मदद से वो इस आइलैंड की कंडीशन को ठीक कर पाएगा? वो यानागी सेंसेई का स्टूडेंट है और उसे अपने मास्टर पे यकीन है, और अगर वो कुछ नहीं करेगा तो पता नहीं युकितो का क्या होगा और अयाका फिर से पहले की तरह हो जाएगा जहाँ कोई नहीं रह पाएगा। और वैसे भी जिंगी के कोई रिश्तेदार भी नहीं है, वो इस आइलैंड में पला बड़ा है, यहाँ पर बहुत कुछ सीखा है, तो वो इस आइलैंड के लिए इतना तो कर ही सकता है। सीन चेंज होता है। मेयर और मोमो को बात कर रहे थे। मेयर कहता है युकितो वापस अयाका आइलैंड आने के लिए तैयार है। वो लोग पुरानी बातों के ही बारे में बात कर रहे थे। मोमोको कहती है हमारी वजह से उस बच्चे को बहुत तकलीफ हुई है। मेयर कहता है कि युकितो को सिटी से लेने वही जाएगा क्योंकि वही युकितो का गार्जियन है और ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर फिर वहाँ जिंगी आता है और कहता है युकितो को लेने वो जाएगा। सीन चेंज होता है। जिंगी युकितो को लेने जाता है। जिंगी नरेट करता है वो कभी नर्वस नहीं होता, पर उस दिन वो नर्वस था क्योंकि वो कई सालों बाद युकितो से मिलने वाला था और वैसे भी युकितो उसके लिए उसके छोटे भाई की तरह है, जिसके लिए वो अपनी जान भी दे सकता है। जब जिंगी ने युकितो को पहली बार देखा था तब उसे युकितो की आंखों में बस खालीपन नजर आया था। युकितो हमेशा अकेले होने से डरता था और वो किसी से बातें भी नहीं करता था। पर जब जिंगी ने उसके साथ टाइम स्पेंड किया तब उसे धीरे धीरे समझ आया कि युकितो असल में बहुत सिंसियर है और उसे खुश देखकर जिंगी को भी खुशी मिलती है। जिंगी शुरू से ही एक फ्री लाइफ जीना चाहता था, जिसकी वजह से उसे मरने से पहले कोई भी रिग्रेट ना रहे, और उसने वैसी ही लाइफ जी। पर जब चौथे आइलैंड का वोल्केनो फटा तब जिंगी समझ गया था कि वो ज्यादा दिन नहीं जीने वाला, पर वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता है। सीन चेंज होता है। जिंगी के दोस्त एक शॉप में उसे ढूंढने जाते हैं, पर शॉप का मालिक बताता है कि जिंगी ने अपने सारे कर्ज चुका दिए हैं और वो काफी बदला बदला लग रहा था। जिंगी कहीं जा रहा था और वो कुरुमा सेंसेई को युकितो से बात करते हुए देख लेता है, जिसमें कुरुमा सेंसेई युकितो को बताते हैं कि वही वाटर ड्रैगन है और जिंगी भी उनकी सारी बातें सुन लेता है। फिर युकितो यानागी सेंसेई की कब्र के पास जाता है और उनसे बातें करता है। जिंगी कहता है कि वो युकितो और इस आइलैंड को बचाना चाहता है और इसलिए उसने सारे स्पेल सीख लिए हैं और उसे ये भी नहीं पता कि वो कब मर जाए। उसने हमेशा अपनी लाइफ ऐसी जी कि जिसकी वजह से उसे मरने से पहले कोई रिग्रेट ना रहे। पर जब वो युकितो से मिला तब वो खुद ब खुद युकितो के मास्टर की तरह बिहेव करने लगा और युकितो भी जिंगी को जिस नजर से देखता है उससे जिंगी को पता है कि युकितो उस पर कितना भरोसा करता है। वो आगे कहता है हारू और आका अपनी जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं फायर ड्रैगन से लड़ने के लिए और जिंगी उनकी तरह नहीं बन सकता, पर इस वक्त वो डरा हुआ है और वो मरना नहीं चाहता। उसे इस आइलैंड में बहुत मजा आ रहा है अपने छोटे भाई युकितो के साथ, पर अब उसे जाना होगा। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। युकितो जिंगी से पूछता है तुम अब तक कहाँ थे? जिंगी कहता है वो बस कुछ काम कर रहा था। फिर वो युकितो से पूछता है क्या तुम वाटर ड्रैगन की पावर लेने के लिए तैयार हो? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। युकितो कहता है वो इस आइलैंड और यहाँ के लोगों को बचाना चाहता है और अगर उसके पास ये करने की पावर है तो वो ऐसा जरूर करना चाहेगा। जिंगी कहता है मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा और फिर जिंगी अपने स्पेल्स बोलना शुरू करता है। कुरुमा सेंसेई कहते हैं तुम ये क्या कर रहे हो और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जिंगी युकितो को एक गैलेक्सी जैसी जगह पर ले आता है जिसे लाइफ वीन्स कहते हैं। जिंगी आगे बताता है कि वाटर ड्रैगन की पावर को वापस पाने के लिए युकितो और वाटर ड्रैगन की सोल को कनेक्ट करना होगा और ये लाइफ वीन्स के ही माध्यम से पॉसिबल है। वो लोग थोड़ी कुछ बातें करते हैं और जिंगी युकितो को बताता है कि उसे बस यहाँ से कूदना है, पर युकितो के साथ जिंगी भी उसके पीछे आएगा। जिंगी युकितो को बताता है बहुत साल पहले अयाका आइलैंड में एक ग्रेट हर्मिट था जिसने इसी जगह पर कमजोर वाटर ड्रैगन से अपनी जिंदगी बदल ली और वाटर ड्रैगन को दोबारा जिंदा करके इस आइलैंड को बचाया। युकितो को सब समझ जाता है और जिंगी उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूँ और इसलिए अब तुम्हें अयाका को प्रोटेक्ट करना है। इतना कह के जिंगी युकितो के साथ वहाँ से कूद जाता
होता है। वो दोनों एक ओशन जैसी जगह पर गिरते हैं। वो लोग पानी के थोड़ा अंदर जाते हैं और उन्हें वहाँ वाटर ड्रैगन गिरा हुआ मिलता है। उसे देखकर युकितो को अपने बचपन की बातें याद आ जाती हैं। और हमने फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि युकितो को पानी का सपना आता है और उसे कोई हाथ पकड़ के खींच लेता है। वो और कोई नहीं, जिंगी ही था। जिंगी ने युकितो का हाथ पकड़ा हुआ था और उसका मैजिक स्पेल काम कर रहा था। युकितो की आंखें अचानक से ग्लो करने लगती हैं और जिंगी का शरीर नीचे गिर जाता है। फिर उस जगह पे बहुत सारा पानी आता है और उस पानी के अंदर से निकलता है वाटर ड्रैगन। वाटर ड्रैगन अब जिंदा हो चुका है और अब वो फायर ड्रैगन के सामने खड़ा है। और बस एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।